नक्सलियों के खात्मे के बाद अब बारी अर्बन नक्सल नेटवर्क की। मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जो विदेशी फंडिंग पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। सरकार का दावा, देश विरोधी नेटवर्क पर लगाम, विपक्ष का आरोप, लोकतंत्र और एनजीओ सेक्टर पर हमला। आखिर क्या है इस बिल में ऐसा जिससे सियासत गर्मा गई है? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। नक्सलियों के खात्मे के बाद अब मोदी सरकार अर्बन नक्सल नेटवर्क पर सख्ती करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एफसीआरए में बड़ा बदलाव ला रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और एनजीओ सेक्टर पर हमला बता रहा है, जबकि सरकार इसे देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी कदम मान रही है। आइए जानते हैं इस बिल के 3 बड़े बदलाव और इसके राजनीतिक और सामाजिक असर। देखिए ये रिपोर्ट। सूत्रों और राजनीतिक दावों के मुताबिक हर साल विदेश से करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग भारत में अलग अलग एनजीओ तक पहुंचती है। आरोप है कि इस फंड का एक हिस्सा लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शनों और कथित अर्बन नक्सल गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। यह फंडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से जुड़े नेटवर्क के जरिए आने की भी बात कही जाती है। हालांकि इन दावों पर राजनीतिक विवाद बना हुआ है, लेकिन सरकार अब इस पूरे सिस्टम पर सख्त नियंत्रण की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि नक्सलवाद अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों में भी इसका एक मजबूत अर्बन नेटवर्क तैयार हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक ये नेटवर्क विदेशी फंडिंग और प्रोपोगेंडा के जरिए देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। इसी को रोकने के लिए एफसीआरए कानून में बड़े बदलाव लाने की तैयारी है, ताकि विदेश से आने वाले पैसे पर पूरी निगरानी रखी जा सके। इस प्रस्तावित कानून में 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। पहला बदलाव, अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस सस्पेंड होता है या रिन्यू नहीं होता, तो सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर देश हित में इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा बदलाव, अब सिर्फ एनजीओ का प्रमुख ही नहीं, बल्कि डायरेक्टर, ट्रस्टी और पूरी टीम भी कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी। यानी फंडिंग में गड़बड़ी पर पूरे संगठन पर कार्रवाई संभव होगी। तीसरा और सबसे अहम बदलाव, विदेशी फंड कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा और किस तरह से खर्च किया जाएगा, इसके लिए तय समय सीमा और सख्त नियम बनाए जाएंगे, ताकि पैसे का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस बिल को लेकर कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह कानून एनजीओज की स्वतंत्रता को सीमित करेगा और सरकार को ज्यादा नियंत्रण देगा। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और असहमति की आवाज पर दबाव बनाने वाला कदम बता रहा है। सरकार का साफ संदेश है, भारत के अंदर होने वाली गतिविधियों को अब कोई विदेशी ताकत नियंत्रित नहीं कर पाएगी। इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेश से आने वाला हर पैसा पारदर्शी हो और उसका इस्तेमाल सिर्फ वैध और देशहित के कामों में ही हो। तो एक तरफ सरकार अर्बन नक्सल नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार करने की बात कर रही है, तो वही विपक्ष इसे लोकतंत्र और एनजीओ सेक्टर के लिए खतरा बता रहा है। सवाल यही है, क्या ये कानून देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा या फिर नागरिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा? इस पर बहस अभी जारी है और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आरएनआई न्यूज।